कितना पढ़ाएगा वो? इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं पता, चलो इसकी बात सुनते हैं क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि इमेजिन करें कि आप एक बर्तन में पानी उबाल रहे हैं, ठीक है। द ओनली वे टू टेल इफ द वाटर हैज बॉइल्ड इज टू कीप चेकिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। एक ही तरीका है पानी को चेक करने का कि वो उबला है या नहीं। कैसे? कि हम बार बार जाके उसको क्या करें, चेक करें। अभी आपको इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग बता रहे हैं कि कैसे होती है, तो आप देखते रहना। दिस इज एनोइंग, ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है, ठीक है, बार बार उठ के देखना। सिंस यू हैव टू कीप स्टॉपिंग व्हाट यू आर डूइंग टू चेक, एंड देयर इज आल्सो द चांस दैट यू माइट मिस द पॉइंट व्हेन द वाटर बॉइल्स एंड इट विल बॉयल ओवर मेकिंग अ मैस। ये कह रहे हैं कि आप बार बार उसको देख रहे होंगे जाके कि अभी उबला है, अभी उबला है, लेकिन आपसे एक ऐसा पॉइंट मिस हो जाएगा जहाँ पे वो पानी उबल के गिर जाएगा, ठीक है। इससे अच्छी अप्रोच क्या है? बेटर अप्रोच इज टू यूज अ केटल दैट विसेस व्हेन द वाटर बॉयल। केटल मतलब केटली होती है ना जो इलेक्ट्रिक वाली, कह रहे वो यूज कर लो। जैसे ही पानी उबलेगा तो ये क्या करेगा, अलार्म बजाएगा, कोई आवाज आएगी कि पानी उबल गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये तरीका अच्छा है। दिस मीन्स यू कैन गो ऑफ एंड डू समथिंग एल्स। इसका मतलब ये है कि पानी उबल रहा है, आप उसको छोड़ दोगे और अपना कोई और काम कर लोगे। इस वाले तरीके में आप क्या कर रहे थे, आप देख रहे हो बार बार जाके पानी को, आप भी उसी में लगे हो कि पहले पानी उबलेगा तो मैं कोई और काम करूंगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? लेकिन इस वाले में क्या है भाई, आपने पानी को उबलता हुआ छोड़ दिया, अब आप कोई और काम करने लग गए। जैसी पानी उबल जाएगा मुझे अलार्म मिल जाएगा कि भाई पानी उबल गया, अब आ जाओ और इसको बंद कर दो, जो भी करना है, ठीक है। कभी कुछ नहीं किया भाई, वो केटली का अपना काम है, वो पानी जैसे उबलेगा वो बता देगा, ठीक है। अभी हम ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, इसमें प्रोग्रामिंग कहीं नहीं आई है। अच्छा भाई, ये इसने इसकी एक डायग्राम बनाई है, देखो। पुट केटल ऑन हॉप, डू समथिंग हेल्प। आप जब तक कुछ और काम कर रहे हो, तो जैसे ही आप काम कर रहे थे, कैट ने क्या हुआ भाई, विसिल करना शुरू कर दिया, सीटी बजाना शुरू कर दी। तो आप गए, आपने इसको उठाया और उससे एक और काम शुरू कर दिया, मेक का टी। तो हुआ क्या कि इस दरमियान में जो आपके पास टाइम था वो क्या हुआ, जाया नहीं हुआ, आपने उधर कुछ और काम कर दिया, ठीक है। अगर आप ऊपर वाली अप्रोच को फॉलो करते तो ये वाला जो टाइम है किसमें लगा रहता, आप चेक करते तो अभी पानी उबलेगा, अभी उबलेगा, इस तरह, ठीक है। आई समझ में बात? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग इज अ स्टाइल ऑफ कोडिंग दैट रिएक्ट टू इवेंट्स इन अ सिमिलर वे टू हाउ यू रिएक्ट टू द विसल टू ऑन द केटल। तो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग भी ऐसी होती है, अपना काम कर रही है, ठीक है। रिएक्ट कब करती है, जब उसमें कोई भी ट्रिगर होता है, कुछ भी चीज चलती है, कुछ अलार्म होता है, कुछ मैसेज आता है, ठीक है। द इवेंट्स इन अ प्रोग्राम आर यूजुअली यूजर्स एक्शंस। इवेंट जो यूजर प्रोग्राम के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूजर के एक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस पर क्लिक किया, ये क्या है, एक एक्शन है। आपने इस एड्रेस बार पे क्लिक किया, ये क्या है भाई, एक्शन है। देखो आपने क्लिक किया, ये पहला एड्रेस बार कैसी थी, ऐसे। जैसे आप क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाता है, और अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाता है। तो ये इवेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। आपने इधर कुछ लिखना शुरू किया, ठीक है। कंप्यूटर को तो थोड़ी पता होता है कि आप ए प्रेस करो, एस प्रेस करो, डी प्रेस करो, वो किस पे चलता है भाई, एसटी कोड बताया था ना मैंने आपको, एसटी कोड पे चलता है। अब ए का कोड पीछे कुछ और है, कैपिटल ए का अलग है, स्मॉल ए का अलग कोड है। तो जब कीबोर्ड पे कोई की प्रेस होती है तो कंप्यूटर के पास कोड जाता है और वो उसको गैस करता है कौन सा कोड है, अच्छा इस कोड के ब्याह पे मुझे ये वाला कैरेक्टर शो करवाना। तो ये सारे इवेंट्स हैं। अच्छा, ये कह रहे थे इवेंट्स इन अ प्रोग्राम आर यूजुअली यूजर एक्शंस सच एज प्रेसिंग अ की, मूविंग द माउस और टैपिंग द स्क्रीन। अभी टैपिंग द स्क्रीन का मतलब है टच स्क्रीन वाला काम जो है। बट दे कैन ऑल्सो बी अदर थिंग्स सच एज अ टाइमर, a notification or a change in the state of the application। ये नोटिफिकेशन का तो आप लोग हर रोज देखते होगे, कहाँ देखते हो, ये
किस प्रोग्राम में आता है? मोबाइल एप्लीकेशन में आता है ना नोटिफिकेशंस। आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पीछे चल रहा है, जैसे कोई आपको मैसेज करता है तो ही आपको नोटिफिकेशन आता है ना। तो ये ट्रिगर लिखे हुए हैं, इवेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। टाइमर क्या होता है भाई? आपने फॉर एग्जांपल टाइमर लगाया, आपने मोबाइल का अलार्म लगा दिया, आपने एक टाइम सेट कर दिया, इस टाइम पे उसको बजना है, तो ये टाइमर भी इस तरह हो सकता है, ठीक है। और चेंज द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की स्टेट कैसे चेंज होती है? फॉर एग्जांपल ये आपकी एप्लीकेशन है, आप क्लिक करते हो, कुछ सिलेक्ट करते हो, ये सारी क्या है? स्टेट्स हैं जो कि चेंज हो रही है यूजर के बिहाफ पे। तो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? यही होती है जो भी हमने देखी है, ठीक है। कोई सवाल है तो बताएं। नहीं है? हाँ, अच्छा भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है? इवेंट लिसनर्स, एन इवेंट लिसनर इज ट्रिगर्ड व्हेन एन इवेंट हैपेंस। भाई जो इवेंट लिसनर है ना, ये लिख के रख देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक का एक इवेंट है, ऑन क्लिक का मतलब है मैंने इस बार के ऊपर क्या किया? नहीं, क्लिक नहीं किया। क्लिक होगा तो अपने जो इवेंट लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो बोर तो नहीं होगा ना आप लोग? नहीं, इधर दो जरिया आ गए ना, मिलाना है ना इनको आपस में। इवेंट लिसनर इज ट्रिगर्ड व्हेन एन इवेंट हैपेंस। इवेंट लिसनर्स वर्क इन अ सिमिलर वे टू द वेसल ऑन द केटल, ठीक है भाई। जो वेसल है वो घंटी हर वक्त तो नहीं बजती रहती, कब बजती है इसमें घंटी? जब पानी बॉयल होता है। अब बॉयल कैसे होता है वो, अब आप देख लो इसके अंदर कोई टेम्परेचर मेजर करने वाली चीज रखी होगी कि 100 पे टेम्परेचर जाए तो बजने लग जाए, ठीक है। तो सेम एज इट इज क्या होता है भाई, इवेंट लिस्टर हमने लिख के रखे हैं, वो ट्रिगर कब होते हैं? जब उनका इवेंट आता है उनके पास, ठीक है, वो तो वो ट्रिगर होते हैं। ट्रिगर मतलब चलना। अच्छा भाई, instead of the program having to constantly check to see if the event has occurred, the event listener sits in the background until the event happens and that lets the program know so it can respond immediately. अच्छा, वही कह रहे कि आपको इवेंट्स मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक दफा इवेंट लिखा और वो क्या किया, जैसे आपने प्रोग्राम चलाया आपका इवेंट उठ के कहीं चला जाएगा, कहीं प्रोग्राम सेव कर लेगा। अब जैसे उससे रिलेटेड इवेंट फायर हुआ तो उसको चला देगा वो, ठीक है। This allows the program to continue with other tasks while waiting for event to happen. अब जो प्रोग्राम है, जो वेबसाइट होती है, कुछ भी होता है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स लिखे होते हैं हमने, ठीक है, लेकिन उनको वो रखे हैं, वो जब चलेंगे जब यूजर कोई भी एक्शन उसके बिहाफ पे परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये होते हैं इवेंट लिसनर्स। लिसनर का मतलब पता नहीं क्या होता है? इवेंट को सुनने वाले। तो वो बैठे होते हैं, जैसे इवेंट आता है उनके पास दोस्तों चेक करते हैं भाई ऑन क्लिक का है, ऑन ब्लर का है, की अप का है, कुछ भी है, ठीक है। जैसे ही वो होता है फिर उसको क्या करते हैं, इवेंट हैंडलर के पास भेज देते हैं। यहाँ पे उसको वॉच कर रहे होते हैं कि ये इवेंट चलेगा और फिर आप इवेंट हैंडलर को दे देते हो। इवेंट हैंडलर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट टू डू व्हेन एन इवेंट हैपेंस। यहाँ पे आप जो है कोड लिखते हो अपना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोड है, कोई भी, अभी फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यही मिसाल है ना कि आप इस पर क्लिक करते हो तो ये क्या हो जाता है, डबल क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। उसके पीछे भी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई होगी ना। अच्छा भाई, इवेंट हैंडलर में आप क्या करते हो, वो कोड लिखोगे जिससे ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट होता है। इन द कैटल एग्जाम्पल अबाउट दिस वुड बी द इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट टू डू व्हेन द कैटल है बॉय नेम। अच्छा भाई, इधर आ जाओ। वो कह रहे हैं कि इवेंट हैंडलर क्या करेगा, जब ये विसल का इवेंट फायर होगा, जब सीटी बजेगी तो क्या होगा भाई, क्या करना है सीटी के बाद? सीटी के बाद क्या करना है भाई, नेमली टू टेक इट ऑफ द हॉब एंड मेक सम टी। हॉब कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर कैटल रखते हो ना आप गर्म करने के लिए, उसमें वो इलेक्ट्रिक जो होता है उसकी बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इवेंट लिसनर क्या है भाई, इवेंट क्या फायर हुआ, विसल का, आपने लिसन कर लिया। जब आपने लिसन किया, आप खुद सोचोगे अगर आप पानी उबाल रहे हो, जैसी जो सीटी बजेगी तो आप क्या करोगे, जाओगे उसको उठा लोगे और जो भी आपने काम करना है वो कर लोगे। तो
इवेंट लिसनर क्या है, ये जो सीटी बज रही है, ठीक है, इसको उठा के आप उससे कोई और काम कर रहे हो, वो क्या है भाई, इवेंट हैंडलर। जब एक इवेंट चल गया, एक इवेंट आ गया हमारे पास, तो उसको हैंडल करना है, तो वो क्या करते हैं, इवेंट हैंडलर्स। द डायग्राम बिलो शो द प्रोसेस स्टार्टिंग विद एन इवेंट दैट ट्रिगर्स the event listener, which then informs the event handler and result in an action. Event है, जैसे इवेंट फायर होगा, चलेगा, इवेंट लिसनर के पास जाएगा, ठीक है। इवेंट लिसनर के किसके, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, वो इवेंट हैंडलर। बहुत सारे इवेंट्स हो गए ना, मैंने अभी जो नाम लिया, इस तरह बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। स्क्रॉल का भी इवेंट होता है, जो आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो जैसे इवेंट फायर होता है, तो फिर उसको चेक करते हैं कि इस इवेंट को किसके पास भेजना है, कौन से इवेंट हैंडलर के पास भेजना है, वहां जाते हो आप, और फिर उसके बाद क्या होता है, एक्शन, ठीक है। अब आपके पास एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, बोर तो नहीं हो रहा आप लोग। अच्छा, इन प्रोग्रामिंग एन इवेंट हैंडलर यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कॉलबैक फंक्शन एंड दैट callback function that's called when the event listener is triggered. For example, you might want a pop-up notification to appear when a user clicks on a button. तो ये कह रहे हो कि आप एक एग्जाम्पल ले लो कि एक आपने बटन बनाया, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो कोई भी पॉपअप आना चाहिए, ठीक है। This would be achieved by setting an event listener that triggers when the user clicks the button. कह रहे हो कि आप ये अचीव कैसे करोगे, आप अचीव कैसे करोगे कि आपको बटन के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा, और जैसे ही वो ट्रिगर होगा, दिस फंक्शन वुड बी कॉल्ड एवरी टाइम द इवेंट लिसनर इज ट्रिगर्ड। अच्छा सॉरी, इवेंट हैंडलर ये मिस करवा, द इवेंट हैंडलर वुड देन कॉल फंक्शन दैट डिस्प्लेज द नोटिफिकेशन। दिस फंक्शन वुड बी कॉल्ड एवरी टाइम द इवेंट लिसनर इज ट्रिगर्ड। ये जो फंक्शन आपने बनाया हुआ होगा ना, इधर देख लो, जो भी ये फंक्शन बनाया होगा, जब भी इवेंट लिसनर कॉल होगा तो ये चलेगा। देखो, जैसे आप माउस पे क्लिक करते हो, ये बटन है, समझो यहाँ पर बटन है, बटन पे आपने क्लिक किया, इवेंट लिसनर के पास आया, ये जो है ना ये क्लिक, इसका मतलब है ये इवेंट का नाम क्लिक हुआ है, और फिर ये किसके पास भेज देगा, इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर में क्या भाई, पॉपअप, तो ये क्लिक करोगे तो पॉपअप यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। कोई सवाल है कि कैसे इवेंट चलता है, इवेंट लिसनर गेट करता है और इवेंट हैंडलर के पास भेजता है, और देन जो भी एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है, ठीक है भाई। अभी कोड देखेंगे तो और समझ आ जाएगा, लेकिन डायग्राम में समझ आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। कोई सवाल है तो पूछें, नहीं है? आप क्या कह रहे हैं, जावास्क्रिप्ट इज एन event based language and we will be looking at some examples of common browser events in the rest of the chapter. हम ब्राउजर के बहुत सारे इवेंट्स देखेंगे, और उसने बता दीजिए कि जावा क्या है भाई, इवेंट बेस्ड लैंग्वेज है। सबसे पहला हमारे पास क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट क्या होता है भाई, किसी भी चीज पे आप क्लिक करते हो, किसी भी बटन पे क्लिक कर दो, ये सब क्या है, इवेंट लिसनर क्लिक है, ठीक है। इस पे क्लिक किया आपने, जो माउस से आप क्लिक कर रहे हो ना, वो क्या है भाई, वो क्लिक इवेंट है, ठीक है। कहीं भी क्लिक कर दो, कुछ भी कर दो, इस पर क्लिक कर दो। अब सबके बटन्स पे अपने अलग अलग जो है ना वो काम हुए हुए। अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट we can attach an event listener to an element of the page by calling the add event listener। ये एक मेथड है जो कि क्या करता है भाई, पेज पे एक इवेंट लिसनर को लगाता है। अब वो पूरे पेज पे लगा सकते हैं या फिर किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को पिक करेंगे और उसके ऊपर हम लगा देंगे। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस we will attach an event listener to the document object that represents the whole page। तो आपने क्या किया भाई, अभी जो बताएगा वो ये कह रहे थे, अभी मैं क्या करूंगा, पूरे पेज पे लगा दूंगा, अभी किसी एलिमेंट पे नहीं लगा रहा, पूरे पेज पे लगाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस हो गया, दिस विल फायर एंड कॉल द इवेंट हैंडलर फंक्शन व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन पेज। पेज क्या होता है भाई, आपको पता है ना, ये आपका पेज है, ठीक है।
हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ये पूरा पेज है, इसके ऊपर हम इवेंट लिस्टर लगा देंगे, किसका भाई, क्लिक का। The click event occurs when a user clicks with the mouse, presses the enter और स्पेस बार, तीन चीजों को देखेगा वो, माउस पे क्लिक को, एंटर को प्रेस करेगा और स्पेस बार को, और टैप द स्क्रीन या फिर स्क्रीन पे आप क्लिक करते हो, मेकिंग इट एन ऑल राउंड इवेंट कवरिंग मेनी टाइम्स और इटरेशन। ओपन अप अ न्यू कोड पेन एंड राइट दिस। ओके, पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन में कोई किसी को कुछ पूछता है, इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस फंक्शन में भाई, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो और बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल में हम h1 का टैग डाल रहे हैं और उसमें बैंक लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, और अब हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, ये वाली इसको कॉपी करेंगे। इसमें क्या हो रहा है भाई, डॉक्यूमेंट क्या है भाई, आपको पता है पूरा पेज है, और डॉट ऐड इवेंट लिस्टर, तो ऐड इवेंट लिस्टर हमने लिखा, हमने क्या किया भाई, क्लिक, मतलब पेज पर क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, बैंक का। ठीक, इसको लिखने के दो तरीके हैं ना, एक तो ये है और दूसरा तरीका क्या है भाई, हम फंक्शन इसके साथ ही अटैच कर दें, कर सकते हैं वो भी जी, ऐसे करेंगे, चलेगा जी। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे, उसको हम देखते हैं। पहले अभी हम इसको चला कर देखते हैं। ठीक है भाई, ये देखो क्लिक करूंगा मैं माउस से तो क्या होगा भाई, ये नजर आ रहा है आपको, ये माउस, इंटर करो, इंटर तो नहीं चल रहा भाई, आप इसको ही देख लो अभी, माउस क्लिक को, ठीक है। इसके क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है भाई, एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐड इवेंट लिस्टर ऐसे करते हैं, हमें डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टर, और यहाँ पे हमें इवेंट लिस्टर उसका नाम देना होता है ताकि उसको पता चले कि ये जो फंक्शन हमने चलाना है ये कब चलाना है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि दिस इवेंट लिस्टर एक्सेप्ट्स टू आर्ग्यूमेंट्स, पहला क्या होगा, इवेंट का नाम, और दूसरा इवेंट हैंडलर होगा, ठीक है। Note that the parentheses are not placed after the bank function when it is used as the argument as an event lister. Otherwise, the function would actually be called the event lister is set instead of when the event happens. Before we can test it out, we need to define the bank function. Add the following code beneath this. वो ये कह रहे हैं कि अगर आप तो फंक्शन तो ऐड कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ब्रैकेट नहीं डाल रहे, तो आप सिर्फ फंक्शन का यहाँ पे क्या दे रहे हो, रेफरेंस, ठीक है। कोई सवाल है किसी को, हाँ भाई, वो हम देखते हैं ना, अभी आप सिर्फ ये देखो कि हम लगा कैसे रहे, यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम देख लेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई इशू है तो पूछो, ये क्लिक की जगह बहुत सारे फंक्शन है, अभी हम आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे जी। फंक्शन के बाद कर लो, फंक्शन तो आपने बाद में डिक्लेयर किया ना, लेकिन फिर भी इसने पिक कर लिया, क्यों क्यों पिक किया भाई, कोई बताएगा। ये जो फंक्शन है ये मैंने नीचे लिखा है, लेकिन मैंने उसको कॉल ऊपर कर लिया, तो इसको चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, तो चल गया ना, ऐसे थोड़ी होता है। ये क्यों चल रहा है, ये देखो बैंक जो है ना, बैंक मैंने नीचे डिफाइन किया है ना, लेकिन मैंने इसको यूज तो ऊपर कर लिया, इसको एरर देना चाहिए ना कि भाई जब 32 पे आएगा, इसको तो पता ही नहीं है बैंक फंक्शन क्या है, ऐसे ही है,
कैसे चल गया, कैसे चल? नीचे सर कोई एरर ही नहीं है नहीं देखो इवेंट तो होगा, लेकिन ये कोड अगर गलत होगा तो एरर तो पहले ही हमें मिल जाएगा ना, इवेंट ट्रिगर हो या ना हो। ये ऐड कर रहा है ना, ये कोड तो चलेगा क्योंकि ये ऐड कर रहा है। ये बैंक वाला कोड तब चलेगा जब क्लिक होगा। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो बैंक है मैंने नीचे किया है ना, ऊपर करना था फिर बात को, चलो मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने तो इसको नीचे डिफाइन किया, लेकिन ये ऊपर कैसे यूज हो गया? नहीं, अभी तो फंक्शन है, हमने इसको एप्लीकेशन यूज किया ना। होस्टिंग पढ़ी आप लोगों ने? होस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने? होस्टिंग ये कहलाती है होस्टिंग, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कहलाती है? इधर एक डायग्राम है, भाई देखो होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग अब ये याद रखना, ये देखो इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने लिखे हो, दूसरे क्वेश्चन आ गया ना तो ये पूछा जाता है। होस्टिंग इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट वेयर ऑल वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन आर मूव टू टॉप। देखो आपने यहाँ पे वार वो कहाँ डिक्लेयर किया है? नीचे, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ पे दे रहे? तो जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है? आपने बोला ना कि यहाँ पे ऊपर से नीचे आएगी, लेकिन ये तो नीचे डिफाइन है, तो ये कैसे वैल्यू दे सकते हो उसको? एरर नहीं कहना चाहिए इसको, करी नहीं हमने, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। तो फंक्शन का भी इसी तरीके से जो हमने काम किया उसमें होस्टिंग हो गई है। फंक्शन हमने नीचे डिफाइन किया, लेकिन हमने उसको ऊपर यूज कर लिया है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये सिर्फ किस में होता है? वार में, लेट में और कॉन्स में नहीं होता, सही है। इसकी एग्जांपल देखो, जी क्या बोल रहे हैं? सर ये जो मतलब हम लोगों ने अभी यहाँ पर बैंक लगाया ना, हाँ सिर्फ वो जो बैंक को कॉल कर लेते हैं, कर ले, फंक्शन के ऊपर हो जाएगा। हाँ ये तो फंक्शन में है ना, कहीं भी कॉल कर लो उसको। से नीचे कॉल कर ऊपर कर, नीचे तो मसला ही नहीं है ना, नीचे तो हमें पता चल गया ना, अपने ऊपर डिक्लेयर करते हो आप नीचे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको हमने नीचे यूज किया, ये ऊपर नीचे डिक्लेयर किया लेकिन ऊपर यूज हो गया, तो ये क्या कहलाता है? अलाउ है ना, होस्टिंग हो रही है ना। ये क्या लिखा हुआ है असल में? देखो जब ये प्रोग्राम चलेगा ना, ये आपने 3 लाइनें लिखी हैं, लेकिन देखो आपको मैंने क्या बताया था, पहले वेरिएबल डिक्लेयर होता है फिर वैल्यू असाइन होती है, ऐसी बताया था ना। लेकिन देखो ये नीचे हुआ हुआ है, ऊपर नहीं हुआ हुआ, तो आप पहले ही असाइन कर रहे हो उसको। लेकिन जब प्रोग्राम चलता है ना, तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली ये ऊपर मूव हो जाती है, ठीक है। जो डिक्लेरेशन होती है ना वार, वार और फंक्शन में, और फंक्शन में लेट और कॉन्स में नहीं होते, ठीक है। वार ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जितने भी होंगे वार ए बी सी डी जितने भी हैं वो सब टॉप पे चले जाएंगे, सही है। और जब टॉप पे चले जाएंगे तो उसके नीचे जितना भी कोड होगा सब में वो अवेलेबल होंगे, तो ये होस्टिंग होती है। ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, हम इसको नहीं छेड़ सकते, सही है। लेकिन ये लेट और कॉन्स में नहीं है, वार में था। सर वो रेफरेंस दिया ना अभी हमने इसके अंदर, ये देखो ये फंक्शन है, लेकिन आपने इसको ऊपर कॉल कर लिया, ठीक है। वो तो एक ही बात है ना, वो आपने रेफरेंस दिया है, आप उसको जिस तरह कॉल करो, लेकिन मसला क्या था कि हम ऊपर कॉल करें, तो हमें समझना ही क्या है कि इसमें क्या हो रही है, होस्टिंग हो रही है। कौन सा वाला? वो राउंड ब्रैकेट्स हैं, वो पैरेंथेसिस नहीं है, पैरेंथेसिस वाले ये वाला है, ये जो है ना ये, सही है। अच्छा भाई ठीक है भाई, इतना कोई मसला, होस्टिंग समझ आ गई।
तो एक ये भी है, देखो वो कह रहा है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस आर नॉट वेस्टेड, ओनली वेरिएबल डिक्लेरेशंस आर वेस्टेड। इसका क्या मतलब है? सिर्फ जो डिक्लेयर वाला पार्ट है वो होस्ट होके बबल अप होके ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो असाइनमेंट वाला पार्ट है वो नीचे रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने वारे बनाया और कंसोल एक्स कर दिया, सॉरी वारे बनाया कंसोल एक्स कर दिया, ये क्या होगा? अनडिफाइन होगा, क्योंकि ये हमने नीचे दी है, तो ये तो ऊपर नहीं जाएगी, ये ऊपर जाएगी सिर्फ। ठीक है, दिस विल ओनली फायर व्हेन द इवेंट अकर्स टू दोस एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? HTML के बटन हो गया, इनपुट हो गया, ये सारी चीजें एलिमेंट्स है। टू सी एन एग्जाम्पल वी विल क्रिएट अ बटन दैट चेंज द पेज बैकग्राउंड कलर व्हेन इट इज क्लिक्ड। तो हम एक क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, और बटन कहाँ होता है? जावास्क्रिप्ट में होता है, और इसको हमने आईडी क्या दे दी? एक बटन बनाया और आईडी रेड दे दी। ठीक है, दिस एड द बटन टू द पेज। देखना चाहते हैं आप देख लें। अभी देखो ग्लोबल इवेंट इस लिस्नर लगा हुआ था, राइट? तो मैंने तो बटन पे क्लिक किया, लेकिन वो कहीं भी मैं क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली यही चीजें परफॉर्म होंगी। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या करना है? हमने बटन के ऊपर लगाना है कि बटन के ऊपर कुछ भी क्लिक हो तो तब बात हो। ठीक है, तो ये आपके पास है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें कोई मसला है किसी को? क्या कर रहे हैं इसमें? इस वाले इवेंट लिस्टर को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और इधर आ जाते हैं, और रेड बटन हमने क्या किया? एक बटन, हमने जो बटन बनाया था उसको गेट कर लिया। नाउ दैट वी हैव अ रेफरेंस टू द बटन, हमने रेफरेंस उठाया ना, वी कैन अटैच एन इवेंट लिस्टर टू इट। कैसे? रेड बटन डॉट एड इवेंट लिस्टर, फिर क्या है? क्लिक। क्लिक में हमने ये एरो फंक्शन यूज कर लिया हमने। ई का मतलब क्या है भाई? इवेंट आएगा, इवेंट आएगा, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू रेड हो जाएगा। ठीक है, ये सिंटैक्स है ना उसका। अब हमें इस फंक्शन की भी अभी जरूरत तो नहीं है। रेड ये आप मुझे बताओ क्या है? ये क्या है? ये कलर ही है ना, बैकग्राउंड को कलर दोगे ना, बटन दे दोगे तो क्या हुआ? यहाँ ये यार आप यहाँ कुछ और कर दो, ये लो अब। ठीक है, लेकिन उसने रेड रेड बनाया था तो इसलिए बोल रहे थे हम। फिर आपको यहाँ भी पर्पल लिखना पड़ेगा, रेड लिखो ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब आप कहीं और क्लिक करो, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इवेंट कहाँ लगाया है? बटन पे लगाया। अब आप लोग देखो, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के फॉर्म बना देंगे और फिर उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये वही चीज है। तो अभी हमने किस पे लगाया है? बटन पे लगाया है। और ये क्या है भाई? ये एक फंक्शन है, जिस तरह हमने फंक्शन इधर लगाया था वैसे इसी तरीके से फंक्शन हमने ये लगा दिया। ये एरो फंक्शन है। ठीक, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन थी तो हमने एरो फंक्शन को इस तरह रख दिया। ई जो है वो इवेंट होता है। ठीक है, अच्छा भाई आगे देखते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एंड द एरो फंक्शंस आर गुड चॉइस टू यूज देम सिंस इट्स जस्ट अ वन लाइनर दैट यूज्ड टू चेंज द स्टाइल ऑफ द बैकग्राउंड कलर। अगर एक लाइन का कोड है ना, बस सिर्फ एक लाइन में, तो आप इस तरह यूज कर लो, वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको फंक्शन का नाम ये वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये कह रहे थे ईगल आई अमंग यू माइट बी थिंकिंग व्हाट्स द लेटर ई। ठीक है, जिसकी चील जैसी आंखें होंगी वो पूछेगा भाई ये ई क्या है। ठीक है, इफ यू स्पॉटेड दैट वेल डन, दिस इज अ पैरामीटर टू द फंक्शन एंड इज अ रेफरेंस टू द इवेंट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर इवेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है, which we should be probably looking at more details। ठीक है,
इसके अंदर हमारे को पूरे, और आगे इवेंट क्या, ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, ई लिख दो, इवेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, आएगा इवेंट ही। हाँ नहीं है, वो मसला थोड़ी है, हमने पिछले इसमें ऐसे ही किया ना, हमने इस फंक्शन में तो कोई इवेंट यूज नहीं किया, ठीक, लेकिन कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ती है इवेंट में, ठीक है। तो अब अभी जैसे आपने यहाँ पर ई मतलब रेफरेंस दिया है ना, ई मतलब एक पैरामीटर, जी पैरामीटर, इसको सर जब हम बाद में फंक्शन में कॉल करते हैं ना तो उसके लिए सही है। अभी जैसे इसमें ई कॉल नहीं हुआ है ना, तो सिर्फ राउंड ब्रैकेट लगा रही है। हाँ चल जाएगा, लेकिन उसने आपको समझा रहा है ना, बुक में एक फ्लो चल रहा है, तो ई लगाया है ताकि अब आपको बता सके कि ई क्या चीज़ है, ठीक है। वो तो बात की बात है, हम लिखें या ना लिखें हमारी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, द इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इवेंट ऑब्जेक्ट व्हेनेवर एन इवेंट हैपेंस द फंक्शन दैट्स कॉल्ड इज ऑटोमेटिकली पास एन इवेंट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। वही कह रहे हैं कि जब भी कोई इवेंट होता है तो जो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ होता है ना, उसको ऑटोमेटिकली इवेंट पास हो जाता है। अगर आपने कैप्चर करना है तो आप कर लो। द इवेंट ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। जो इवेंट हुआ है उसके लिहाज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। स्टोर्ड एज प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल द टारगेट प्रॉपर्टी पॉइंट द एलिमेंट दैट ट्रिगर्स द एलिमेंट। अभी हम इसको वो करते हैं कंसोल, फिर हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ, let's add another button to our example so we can take a closer look at event object at the following line of code। एक और बटन दिया उसने, कह रहे इसको भी ऐड करो जाके, एक रेड वाला था और एक ग्रीन वाला हो गया। फिर हमने क्या किया, उसी तरह ग्रीन वाले बटन को गेट किया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सेम कोड है, बस यहाँ से हमने आईडी चेंज करी और वेरिएबल का नाम। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं। ये क्या करेगा, इवेंट अब हमने उठा लिया, ठीक है। पहले इवेंट को हमने सिर्फ अब हम इसको यूज कर रहे हैं। इवेंट के अंदर से हमने क्या निकाला है, डॉट टारगेट क्या है भाई, एक प्रॉपर्टी होगी ना, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना जिस तरह, ये इवेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, उससे आप टारगेट निकाल रहे हो, टेक्स्ट कंटेंट निकाल रहे हो। अच्छा भाई, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इधर रखो ऐसे, और इधर आओ, लॉक करो, अरे भाई इवेंट को हम क्या करते हैं, लॉक कर देंगे ताकि हमें पता चले इवेंट में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है भाई, क्या हुआ, हाँ इसमें क्या हुआ था ये पता चला आपको, रेड वाले में, रेड वाले में क्या हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था ना, इसमें भी कलर चेंज हुआ है। हाँ, अभी हम देखते हैं कि जो इवेंट हम देख रहे थे उसमें क्या क्या आ रहा है, फिर हम कोड को भी देखते हैं। देखो ये इवेंट है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें आ रही, सही है। X90 98, ये जो ग्रीन बटन है ना, इस पर क्लिक किया, इसकी इवेंट है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको दे रहा है। जिस तरह XY मतलब इसकी पोजीशन क्या है, 0 यहाँ से शुरू होके 98 और 23 पर है ये, ठीक है। स्क्रीन पे कहाँ पर है, माउस वाई, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट में आपको एनिमेशन नजर आती हैं, माउस होवर करते हुए चीजें नजर आती हैं, सारे काम इवेंट्स बेस्ड पे होते हैं ना, ठीक है। तो अभी जो इसने प्रॉपर्टी यूज की है वो कौन सी यूज की है, टारगेट की यूज की है। टारगेट के अंदर क्या यूज किया उसने, टारगेट के अंदर टेक्स्ट कंटेंट,
टेक्स्ट कंटेंट मतलब जो बटन का टेक्स्ट था ना, बटन के ऊपर लिखा हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो वो टेक्स्ट कंटेंट क्या है भाई? बस ये आखिरी पे नमाज के लिए देते हैं। हमें क्या ढूंढना ही है? ये आपको सारे देखो नजर आ रहे हैं, ये सारे फंक्शन है। ऑन माउस डाउन, ऑन माउस इंटर, ऑन माउस लीव, ऑन माउस व्हील। इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो कि आप बटन के ऊपर आए और व्हील आपने घुमाया ना, तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो। इसके ऊपर भी कुछ परफॉर्म करना चाहो आप कर सकते हो। किसी को नजर आ रहा है टेक्स्ट? ये रहा, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट क्या था? ग्रीन। तो हमने ग्रीन उठा के कहाँ रख दिया भाई? ये जब हम इसको कंसोल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ग्रीन ही आएगा ना। तो ग्रीन बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया, तो इस वजह से वो सेट हो गया, ठीक है। तो इवेंट जो है ना, इवेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता उसको यूज करेंगे। चले नमाज के लिए, ठीक है। तो हमने यूनिक आईडीज दी हुई है, एक को सर्च दिया हुआ, एक को सर्च बटन दिया। अब मुझे करना क्या है कि मुझे सबसे पहले इसको गेट करना है, इनपुट को। क्यों? क्योंकि मुझे इसके ऊपर इवेंट लगाना है। जब इसके ऊपर क्लिक हो या उसके ऊपर क्लिक होगा, सॉरी ये है बटन, बटन के ऊपर क्लिक होगा तो जो ये इनपुट है इसकी वेट क्या हो जाए? बढ़ जाए, ठीक है। बस मैं गेट तो दोनों को करोगे ना। बटन तो ऑब्वियसली बात है, उसको बड़ा कर, बटन का फिर क्या काम है? अच्छा भाई, जो सर्च क्या हो गया भाई? सब बंद कर दो। अच्छा भाई, सर्च इनपुट हमने लिया था, बटन तो हमने लिया हुआ है ना पहले से, हमने इसी को यूज कर लिया, ठीक है। इसको उठाओ, बल्कि आप एक काम करो, इस पूरे कोड को कॉपी करो। मैंने आपको कोड इसीलिए दिया था, ठीक है। इधर आ जाओ और ऊपर जाओ, सर्च का एक बटन बनाओ, ठीक है। बटन मतलब बटन का रेफरेंस गेट करो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसकी आईडी क्या है भाई हमारे पास? ओके, ठीक है। मेरी गलती तो आप लोग को नजर आती है, अपनी गलती क्यों नहीं नजर आती हैं? तब आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है। सर्च बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर और क्लिक। जब क्लिक हो तो क्या हो? ये जो सर्च इनपुट बॉक्स हमने बनाया हुआ था, सर्च इनपुट बॉक्स ऊपर से गेट किया है ना हमने, कहाँ गया? ये इसमें कोई मसला है? इस वाली लाइन में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो ये सर्च की आईडी थी ना, इससे उसको गेट किया और इधर आ गए। इधर जब आए तो हमने क्या बोला? डॉट स्टाइल डॉट विथ, ये लगा दो। डॉट बॉर्डर कलर है यार, बॉर्डर कलर ये कर दो, और डॉट उसकी विथ ये कर दो। बस सिंपल था। नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा?
कर सकते हैं। आपने किया अच्छा, चल रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें देखेंगे ना, अभी इन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी तो हम आगे नहीं जाना चाह रहे ना, हम आहिस्ता आहिस्ता जाना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, देखो क्लिक किया तो ये बढ़ गया, सही है। ये इसका एरर दे रहा था ना, रेड बटन का, और इसका एरर दे रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया ना, तो वो गेट करना चाह रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था उसको, सही है। आप इस कोड को फोकस करो। सर्च बटन के ऊपर ऐड इवेंट किया और हमने सर्च इनपुट बॉक्स के ये चीजें डाल दी, सिंपल था। आप भी अगर समझ नहीं आया तो बताओ, फिर हम आगे जाएंगे। कि भाई देखो, अगर आपको दो चीजें दी जा रही हैं तो आप खुद सोचो कि आपको इवेंट लिस्नर किस पे लगाना है, और जो प्रॉपर्टीज हैं, जो CSS लगानी है, जो भी चेंज करना है वो किस पे करना है, वो इस पे करना है। तो दोनों आपको गेट करने पड़ेंगे, और इवेंट लिस्नर इस पे लगाना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज इसकी चेंज होंगी। ठीक है, पूछ लो कुछ। ये तो समझ आ गया ना आपको। इसको भी बंद कर दो। एक बटन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सर्च बटन को गेट किया, सर्च बटन को गेट किया, ठीक है। ये देखो, ये सर्च बटन था, इसको हमने गेट कर लिया, अभी हमारे पास आ गया। अब हमने सर्च बटन के क्या किया, नीचे जाके डॉट ऐड इवेंट लिस्नर किया और क्लिक किया, और ये हमने जो भी बाद में जो हमने काम करना था वो यहाँ पे कर दिया। लेकिन हमने काम किस पे करना था, इस सर्च बॉक्स पे, तो ये भी हमने ऊपर ले लिया इधर, और इसको डॉट स्टाइल निकाल के इसकी बॉर्डर भी, कलर वगैरह चेंज कर दिया, बस। ठीक है भाई, आगे चले। अच्छा, ये ई के बारे में बता रहे, ई या इवेंट लिख लो या फिर ई लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, इवेंट्स भी तो समझ आना चाहिए। इवेंट्स में हमारे पास जो भी हमारी इनपुट बॉक्स होता है या फिर हमारे पास पैराग्राफ होता है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं किसके अंदर, ई के अंदर। उसके थ्रू भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि क्या क्या काम होते हैं उससे। फिर हम आ जाते हैं किस पे, फॉर्म्स पे। फॉर्म क्या होता है भाई, कौन बताएगा? अच्छा, ये एक इससे जाने से पहले हम देख लेते हैं, इवेंट ऑब्जेक्ट हैज अलॉट मोर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो माशाल्लाह, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इवेंट के अंदर ही मौजूद हैं। ठीक है, इसका लिंक वैसे सही नहीं चल रहा मुझे लग रहा है। वो यही है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने टाइम अपनी उसके लिए नीड के हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्म क्या होता है भाई? तो ये भाई फॉर्म से डेटा कलेक्ट होता है, सिंपल है। फॉर्म्स आर वेरी कॉमन मेथड फॉर इंटरेक्टिंग विद अ वेब पेज एंड कैन बी फाउंड ऑन many sites. Traditionally, when a form is submitted, it is sent to a server where the information is processed using a backend language such as Python or Ruby. However, it is possible to stop the form being sent to the server and to instead use JavaScript on the front end to process the information. अच्छा भाई, ये कह रहे कि भाई होता क्या है कि जब आप फॉर्म पे क्लिक करते हो तो जो डेटा होता है वो बैकएंड पे जाता है। बैकएंड पर कोई भी लैंग्वेज यूज हो रही हो, कोई भी सर्वर हो, उस डेटा को प्रोसेस करता है और आपको कोई भी रिस्पॉन्स देता है। सबसे इजी एग्जांपल आपके पास सब क्या है यहाँ पे, क्या है भाई? फेसबुक, गूगल भी तो है। देखो ये आपका क्या है, फॉर्म है, ये जिसमें आप लिख रहे हो। ठीक है, ये गूगल वालों ने भी तो ऐसे ही किया होगा,
इस पर क्लिक करने पे बड़ा हो रहा है। जावास्क्रिप्ट भी लगाई होगी ना। तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, तो मैं टेस्ट लिखता हूँ तो ये क्या होता है, ये बटन से हैं या फिर एंटर पे डेटा जा बैकएंड पे जाता है और वहाँ से चीज़ें फैच होके आती हैं। ठीक है, तो फॉर्म यही करता है, डेटा उठाता है और या तो आप डायरेक्ट सर्वर पे भेज दो या फिर आप उसको रोक लो अपने पास और डेटा पहले चेक करो फिर आगे भेजो, दोनों काम कर सकते हो। Submitting a form. Let's start with a simple form that contains one input field and a button for submitting the form. Open up a new code pen and add the following HTML code. इसको अगर हम ऐड करें, नहीं सर, ये हमारा क्लास का कोड है, ये हम गिटहब पे पुश करते हैं। बच्चे जाएंगे ना घर पे, इसको अनकमेंट करके यूज करेंगे। क्लियर कर दिया तो गया ना। ये हमारी गिटहब की रिपोजिटरी बनी हुई है ना, इसका लिंक आप लोग ले जाना, यहाँ सारी क्लासेस हैं, तो ये गिटहब पे पड़ी हुई है, तो यहाँ से वो एक्सेस करते हैं। माँ तो खतरनाक बंदे यार, क्लियर कर दो है। खैर, एक फॉर्म बनाया आपने और उसको नाम दे दिया माय फॉर्म का, एक इनपुट बॉक्स बनाया और एक बटन बनाया, और फिर एक आपने क्या बनाया, डिव बनाया। किसका आईडी क्या दे दी उसको। अगर हम इसको व्यू देखें तो क्या आएगा, ठीक है, कह रहे इंटर योर नेम इन द बॉक्स। सबमिट हो रहा है फॉर्म, ऊपर देखो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने बटन को क्या दिया हुआ है, टाइप दी हुई है सबमिट। अगर नहीं देंगे तो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं वो क्या बता रहा है। ये रहा कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इस तरह हमारे पास व्यू आ जाएगा बस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सम रेफरेंस टू दीज एलिमेंट्स एट द फॉलोइंग। कह रहे कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए जावास्क्रिप्ट में। तो कह रहे ये लाइन ऐड करो, इससे हम क्या गेट कर लेंगे, क्या गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डॉट माय फॉर्म। माय फॉर्म क्या भाई, ये डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स करोगे तो जितने भी फॉर्म्स होंगे वो सारे आपके पास आ जाएंगे आपके किसमें, डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट क्या है आपको पता है, ये आपका पेज है। ठीक है, तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स करो डॉट, बल्कि इसको हम कंसोल भी करते हैं ना। ये देखो कितने फॉर्म है, ठीक है, अभी एक ही फॉर्म है, इस तरह और होंगे तो और आ जाएंगे। The DOM provides a convenient way of accessing any forms on a web page using document.forms which will return a collection of all forms on the page। मतलब document.forms करोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ देखो क्या होगा, document.forms करने से क्या होता है, फॉर्म्स जितने भी होंगे वो गेट कर लेगा। फिर आप उसके आगे अपने फॉर्म का नेम दे दो तो आपका स्पेसिफिक फॉर्म एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐड द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। इसमें क्या हो रहा है भाई, हेलो वर्ल्ड हो रहा है। जो डिव है वो क्या हो रहा है भाई, ठीक है भाई, ये जो डिव है इसको हमने भी दो चीजों को हमने गेट कर लिया, एक तो फॉर्म को कर लिया और दूसरा डिव को कर लिया। नाउ अब क्या करेंगे, हम फॉर्म के ऊपर क्या करेंगे, एक ऐड इवेंट लिस्टर करेंगे सबमिट और उसको क्या दे देंगे, से हेलो। से हेलो को हम नीचे बनाते हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया भाई, एक इवेंट लिस्टर ऐड कर दिया किसके ऊपर,
फॉर्म के ऊपर किया, लेकिन कौन सा इवेंट होगा? ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, बताओ भाई। सबमिट का। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमने यहाँ पास किया है से हेलो के नाम से। उसमें क्या होगा, कौन बताएगा? हेलो क्या है भाई? हेलो तो कांस्टेंट है, मुझे पता है उसके आगे क्या लिखा हुआ है। हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, किसको किसको किया? क्या हो गया भाई? ये जो हमने गेट किया है ये किसको किया है? हेलो डिव को किया, राइट। अब हम इधर आते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया। अब हम इस हेलो को यूज करके क्या कर रहे हैं, हम इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है ना उसको चेंज कर रहे हैं। पहले हमने टेक्स्ट कंटेंट गेट किया था ना बटन को ग्रीन जो लिखा हुआ था, अब हम एक नया कंटेंट ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? हेलो फॉर्म डॉट माई नेम डॉट वैल्यू। फॉर्म क्या है आपके पास? ये पूरा फॉर्म जो आपने बनाया है। डॉट माई नेम क्या है भाई? नहीं 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 नहीं, वो तो माई फॉर्म है। इनपुट बॉक्स का जो नेम है ना वो क्या है? माई नेम। तो उधर क्या आपने उसकी क्या गेट कर लिया है? बहादुर ऐसे क्यों देख रहे हो यार? गुस्से में देख रहे भाई, मैंने लिखा है क्या ये कोड? तो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है भाई। फॉर्म डॉट माई नेम क्या है भाई? वैल्यू नहीं, माई नेम वो इनपुट है। उसके अंदर डॉट वैल्यू करके हमने क्या किया है? ये चलेगा? चलो क्या हुआ? चल तो गया, ये गायब क्यों हो रहा है? सबमिट तो हो रहा है लेकिन ये गायब नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे हम आज? हमें जो है ना इवेंट, ये जो इवेंट है हमें ये फंक्शन देता है। जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है? पेज को रिफ्रेश कर देता है। क्या करता है? तो हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब क्या होगा देखते हैं। अब सबमिट नहीं होगा, ओ सॉरी रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, सही है। तो जब भी आप फॉर्म का सबमिट वाला फंक्शन हो ना, अगर रिफ्रेश हो रहा हो तो आप क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? प्रिवेंट डिफॉल्ट। मतलब इसकी जो डिफॉल्ट चीज है ना, डिफॉल्ट में क्या होता है? ये रिफ्रेश होता है, उसको आप प्रिवेंट कर रहे हो, उसको आप रोक रहे हो, बस, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं है? वजह से नहीं, पेज रिफ्रेश हो जाता है। जब आप फॉर्म सबमिट करते हो ना, ऊपर यूआरएल में चेंजेस आती है तो पेज रिफ्रेश होता है, तो आपकी वैल्यू तो गायब हो जाएगी ना, टेम्परेरी सेव हुई है ना वो वैल्यू तो, ठीक है भाइयों। चेहरे उतर गए आप लोगों के यार, रोक दो यहाँ पे, चलो रोक देते हैं।